हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपका स्वागत है आपके चैनल एक्सप्लोर एंजॉय इनरिच पे। ये है आपकी इंग्लिश ईएमसी वर्कशीट नंबर 27 जो आपके इस वीक में आपको करनी है फ्रॉम 15 फरवरी टू द आपका जो ये वीक है बेटा। अभी आपका यहाँ ऊपर लिखा है 12 फरवरी, लेकिन 12 फरवरी नहीं, ये 15 लास्ट वीक आपकी लास्ट वर्कशीट है इस वीक में जो आपको कंप्लीट कर लेनी है। और इसके बाद अब आपके एग्ज़ाम्स के लिए इसमें गैप दिया जाएगा। तो लास्ट वर्कशीट जो आपकी है इसमें हम एनालाइज करेंगे और लर्न करेंगे। हमारी वर्कशीट है बेस्ड कि हमने पूरे ईयर में क्या क्या सीखा, एनालाइज करना हर सिचुएशन को, किस तरह से किस डिसीजन लेना है, कैसे रिस्क टेकिंग है, कैसे हम कोप अप कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो ये सब हम अपना एनालाइज करेंगे कि हमारे एक्सपीरियंसेस से हमने क्या क्या सीखा, जो हमारे अनुभवों से हमने सीखा। तो वो एक्सपीरियंसेस आज हम दोबारा एक बार एनालाइज करेंगे। जैसा कि बेटा स्कूल खुल चुके हैं सभी बच्चों के लिए, 9 से 12 क्लास के सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है। तो क्योंकि अब जो हमारा एकेडमिक ईयर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और हमारी जो अचीवमेंट्स है, हमारी स्ट्रेंथ है, आज हम उन्हें लिखेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना है, अपने परिवार के सभी सदस्यों के पीठ पर आपको एक कागज़ टेप से लगाना है और बारी बारी से एक दूसरे की अच्छाइयाँ, उनकी स्ट्रेंथ उस पर लिखनी है। और बाद में आप अपने पीछे से वो जो पेज आप लगाएंगे, जो आप पेपर लगाएंगे, उसको उतार कर आप पढ़ेंगे, जिससे आप एनालाइज कर सकेंगे कि देखिए इस कोविड पीरियड में, इस पेंडेमिक में हमने क्या क्या अचीव किया, हमारे जो फैमिली ने कितना स्ट्रेंथ गेन किया, क्या क्या हमारी अचीवमेंट्स थी, हम क्या क्या अच्छे काम कर सके, सोशल वेलफेयर के लिए हम क्या कर सके, अपनी फैमिली के बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कर सके, और हमने जो एक्टिविटीज़ मिलके की उनसे हमने क्या सीखा। और उसमें हमें अलग अलग क्वालिटीज़ पता चली एक दूसरे की। तो जब आप वो पेपर फिर उतारेंगे तो आप उसको सबके साथ साझा करें और उन खूबियों को एक बार पढ़ें। जब आप उन खूबियों को पढ़ेंगे तो बेटा आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो आपकी वो क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उनको और अच्छा बनाएं तो आपको वो कैसे एक आइडेंटिफिकेशन एक सोशल आपका जब बॉन्डिंग होती है सबके साथ, तो आपकी वो क्वालिटीज़ जो होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है, हमारे गुड मैनर्स होते हैं, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारी सोशल लाइफ में एडमायर किए जाते हैं, सब उसको पसंद करते हैं। तो आपको उन क्वालिटीज़ को बनाए रखने में एक हेल्प मिलेगी। आखिरी वर्षित होने के से हम ये सोचते हैं कि ईएमसी में, क्योंकि ये हमारी आखिरी वर्कशीट है, तो हमने पिछले साल ईएमसी में क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, आज हम इसको एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, रिवाइव करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्या सीखा, तो आसान है, कैसे सीखा, इसे कैसे सोचें। तो बेटा कैसे सीखा, इससे समझने के लिए आइए कुछ सवालों की शुरुआत करते हैं। और आप नीचे दिए गए किसी भी एक सवाल के बारे में सोच सकते हैं या इनके अलावा किसी और रुचि के बारे में सोच सकते हैं, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, जो आपने इस समय में किया। तो देखिए, आपने साइकिल चलाना अगर सीखा तो कैसे सीखा, आपने पेंटिंग करना सीखा, आपने खाना बनाना सीखा, आपने टाई बांधना सीखा, आपने जूते पॉलिश करना सीखा, कोई भी काम, आपने ड्राइंग करना सीखा, आपने पेंसिल उठा के वो शेप देना सीखा। तो कैसे सीखा, अपने अनुभव से करके सीखा। तो ये देखिए नीचे कुछ गोले हैं, नीचे दिए गए गोलों में सीखने के अलग अलग तरीके हैं। आपने जैसे भी सीखा आपको उस ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे कि आपने बार बार करके सीखा, ट्रायल एंड एरर, गलती हुई फिर किया, गलती हुई फिर दोबारा ट्राई किया, तो बार बार करके सीखा। एक ही बार करने से आ गया, किसी और को देखा और देख देख के सीखा, जैसे हमने किसी को देख के साइकिल चलाना सीखा, जूते पॉलिश करना सीखा, टाई बांधना सीख लिया, गलतियों से सीखा, किसी किताब में से पढ़ के सीखा, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से सीखा, दूसरों के फीडबैक से सीखा। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, किताबों से, इंटरनेट से, दूसरों को ऑब्जर्व करके, लेकिन इन सभी के साथ
आजकल की तेज़ी से बदलती दुनिया में सीखने का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है बेटा, जो सच में हर जगह कारगर है, वो है खुद के अनुभवों से मिली हुई सीख से सीखना। जो आपने खुद सीखा, खुद करके सीखा, जैसे कि आपने देखा ऊपर दिए गए सभी कामों में आपने खुद बार-बार कोशिश करके उस प्रयास से मिलने वाले अनुभव से सीखा, यानी कि एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपका एक्सपीरियंस आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहता है। जब आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो वो हमेशा याद रहता है आपको और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आइए इस बात को समझने के लिए एक रिफ्लेक्टिव गतिविधि करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव गतिविधि वह होती है जब किसी अनुभव के बारे में समय निकाल कर आप सोचते हैं, उससे हमने क्या सीखा वह समझना। अनुभव से हमें अपने बारे में सकारात्मक और सुधार करने वाले दोनों ही बिंदु मिलते हैं कि मैंने कोई चीज़ की तो कितनी अच्छी की, मैं कितना और अच्छा कर सकता हूँ, उसमें क्या सुधार कर सकता हूँ ताकि इसे और भी आगे अच्छा कर सकूँ। अब देखिए, ईएमसी की कोई गतिविधि चुनिए जिसे करने में आपको बहुत मज़ा आया। आपको उस गतिविधि का यहाँ नाम लिखना है, या ईएमसी के अलावा कोई ऐसा काम जो आपने कुछ समय से सीखने का प्रयास कर रहे थे, या पढ़ाई से जुड़ा हुआ हो सकता है या कोई भी काम हो सकता है, जैसे कुछ नया सीखना। अब वो आप यहाँ पर उस काम के बारे में उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे कि आप क्या चीज़ सीखना चाहते थे, या आपने सीखा तो कितना सीख लिया और उसमें आप किस लेवल तक सीखना चाहते हो आगे। अब आपको पता है कि हमारा माइंडफुलनेस जो हमें सब चीज़ें दिखा देता है। अब 2 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान से गतिविधि के अनुभव के बारे में सोचिए कि आपने जो करके सीखा या जो करने में आपको बहुत मज़ा आया, आपको उस समय कैसा लग रहा था। आपने ये गतिविधि या काम अकेले किया था या किसी के साथ किया था। क्या आपने इसमें एक ही बार करने से सफलता प्राप्त कर ली थी या एक दो बार कोशिश करनी पड़ी थी। हर कदम पे आपने क्या सीखा, किसकी मदद ली, ये सब आप एक बार उसे नोट डाउन करिए। अब देखिए, उसी एक्टिविटी से संबंधित ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं कि स्टार्टिंग में जब आपने गतिविधि को शुरू किया, तो जब आप गतिविधि को आपने शुरू किया तो गतिविधि शुरू करने पर आप इस पॉइंट पर थे। जब आप गतिविधि शुरू कर आगे बढ़े तो इस गतिविधि को काम को करने से पहले आपको कैसा लग रहा था। जैसे मैं समझ सकती हूँ कि मुझे बहुत डर लग रहा था, फियर लग रहा था, फियर फील हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने उसे एनालाइज़ किया, उस सिचुएशन को एनालाइज़ करके जब मैंने उसे करना शुरू किया, तो जब मैंने मेरे अनुसार हो रहा था वो काम, तो मुझे तब मैंने अपने बारे में क्या जाना, जब मेरे से वो काम होने लगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं उस काम को कर सकती हूँ। जब इस गतिविधि को करते करते कुछ गड़बड़ हो गई, लो पॉइंट भी आता है कभी भी, कभी ऊपर नीचे। आप देखो, ईसीजी भी होता है जो हमारा इस तरह से वो अप डाउन होता है। तो बेटा इस तरह से कभी कभी हाई पॉइंट भी आता है, कभी कभी लो पॉइंट भी आता है। तो जब कुछ गड़बड़ हो गई, वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा आपने सोचा था, तब आपने क्या सीखा। तब आपने कोप अप करना सीखा कि इस सिचुएशन से मुझे कैसे आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कैसे आएगा। फिर उसके अंदर लगातार कोशिश करने के बाद भी जब काम ठीक से नहीं हो रहा, तब मुझे कैसा लगा। थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन मैंने उसके बाद क्या किया, सॉल्यूशन पे फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन, फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन, कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। तो कोशिश करते करते मैंने ऐसा क्या सीखा जिससे मैं काम में सफल होने लगा। तो मैं जब काम में सफल कैसे होने लगा, जब मैंने बार बार उसे किया, धैर्यपूर्वक किया, उसको एनालाइज किया सिचुएशन को। अगर आप अपने अनुभव से सीखने के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे पढ़िए। कुछ सीखते समय अपना वीडियो बनाना, बाद में उसका विश्लेषण करना, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। मान लीजिए कि आपको पढ़ाना या डांस करना या साइंस के एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है और आप इनमें बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, तो जब आप अपनी खुद की वीडियो बनी हुई देखेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि इसको और अच्छा आप कैसे कर सकते हैं। ये सजेशंस आप अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने दोस्तों से भी ले सकते हैं।
देखिए जैसे ये पढ़ा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं या ये एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको पिक्चर दिखाई गई है, इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है, जब आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं या डांस की रिहर्सल करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो आप अपना 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाएं और बाद में उसे देखकर पता लगाएं कि आप क्या अच्छा कर रहे थे और कैसे और बेहतर कर सकते हैं, और आप खुद को फीडबैक दे पाएंगे, अपने खुद के अनुभवों से सीख पाएंगे। यह बिल्कुल शीशे में देखने जैसा है, जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसे लग रहे हैं। ऐसे ही जब आप अपनी खुद की आवाज़ सुनते हो, अपना प्रेजेंटेशन देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप इसको और बेहतर, जैसे अब मैं वीडियो पहले बनाती थी तो पहले से अब ज़्यादा बेहतर अच्छी बन पाती है, क्योंकि खुद एनालाइज कर पाते हैं कि इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है। अगर आप अपना वीडियो बनाएं तो हमें बताइएगा कि उसे देखकर आपने क्या सीखा। जल्दी मिलते हैं स्कूल में बेटा, मज़ेदार ईएमसी गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए ईएमसी की पूरी टीम, हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। और अब एक बार हम एनालाइज करेंगे कि हमने पूरे वर्ष में क्या क्या क्वालिटीज़ थी जो डेवलप। देखिए बेटा, हमने पूरे वर्ष में या ईएमसी में हमने अपने एक्सपीरियंसेस से ही ये सब क्वालिटीज़, इंटरप्रेन्योर क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ अपने में डेवलप की। जैसे कि एनालाइज एंड लर्न, जो आज आपने लास्ट वर्कशीट में भी एक बार फिर से प्रैक्टिस किया कि एनालाइज करिए अपनी सिचुएशन को, अपनी एक्टिविटीज़ को, और उससे सीखिए। रिकग्नाइज अपॉर्चुनिटी, कोई भी अवसर है उसे पहचानिए, किसी भी समस्या को एक अवसर कैसे बनाया जा सकता है। फिर उसी के अनुसार सॉल्यूशन पे फोकस करके प्लान करिए और उसको एग्जीक्यूट करिए, उसे काम को करके देखिए। ड्रीम बिग, हमें बड़ा सोचना है। आपको आगे भी जब आपकी ईएमसी वर्कशीट्स नहीं आएंगी तो इन क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए अपने हर काम को बहुत अच्छे से करना है। और बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर, जैसे अभी आपने एनालाइज किया कि लो पॉइंट आते हैं जब हमसे वो काम नहीं हो पाता या कुछ गड़बड़ हो जाती है, बार बार वो नतीजा, वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता तो हमें फिर से कोशिश करनी है, कुछ देर शांत बैठ के माइंडफुलनेस करते हुए एनालाइज करना है। अगर आप किसी की सपोर्ट ले सकते हो, किसी के अनुभवों से सीख सकते हो, तो उनकी सलाह ली जा सकती है। उसे फिर से एक बार कोशिश करके आप उससे बेहतर कर सकते हो। इसीलिए आपको कहा गया कि आप वीडियो बनाइए और फिर उस वीडियो को आप देखिए कि आप किस तरह से कर रहे थे और कौन से स्टेप पे और अच्छा कर सकते हैं। ट्राई न्यू एंड चैलेंजिंग, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करके देखिए। रिस्क टेकिंग, चैलेंज लेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। जो लोग चैलेंज नहीं लेते तो वो अच्छे अच्छे अवसर भी उनसे छूट जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा और आप अपनी जो लर्निंग है, जो आपने सीखा, उसे अपनी दैनिक जीवन में, अपने अनुभवों को दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, उन्हें अप्लाई करेंगे, ताकि आप और बेहतर कर सकें। आपका जो परफॉर्मेंस है वो हर फील्ड में बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी इन टच बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो तो हम आपके पास इसी चैनल के माध्यम से पहुंचा सकें। धन्यवाद।